श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षोत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक इसकी शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अध्याय आश्रव तत्व अधिकार के बारे में देख रहे थे। हमने कल देखा था कि 2 आधार जीव और अजीव, जीव और अजीव के आधार से कर्मों का आश्रव होता है। ध्यान रखना, कोई भी जीव और कोई भी अजीव जबरदस्ती हमें कर्म का आश्रय नहीं करा सकता है। संसार के जितने भी ठसाठस पदार्थ हैं, भरा हुआ संसार ठसाठस पदार्थों से, उसमें जीव भी है, उसमें अजीव भी है, लेकिन वो हमारे कर्म का बंध आश्रय नहीं करा सकता है जब तक स्वयं जीव ही उसके प्रति किसी प्रकार का परिणाम ना रखे। अमृतचंद आचार्य स्वामी समय सार की आत्मख्याति टीका में कहते हैं कि ये लोक पूरा कर्म कार्मण वर्गणाओं से भरा हुआ है, 9 वर्गणाओं से भरा हुआ है, और इसमें नरक भी है, स्वर्ग भी है, सब कुछ है, अनंतानंत जीव हैं। बोले इन सब से मेरे चलने फिरने खाने पीने किसी से भी कर्म का बंध नहीं होगा। तो बोले बंध किससे होगा? इन सब में जब तक आप अपना राग नहीं डालोगे, अपना द्वेष नहीं डालोगे, अपनी कोई इसमें कल्पना नहीं डालोगे, कोई इसमें अपनी इच्छा नहीं डालोगे, यह मेरा है, मैं ऐसा हूँ, मैं इसका हूँ, ये मेरे हैं, जब तक ऐसे परिणाम नहीं डालोगे तब तक किसी प्रकार का कर्म का आश्रय नहीं हो सकता। उन्होंने तर्क दिया है, यदि इस प्रकार से कर्म का बंध हो जाए मेरे बिना परिणाम के, फिर किसी जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई भी जीव सिद्ध नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि कर्म अपने आप बनते रहेंगे और फिर हमें संसार हम छोड़ नहीं पाएंगे। तो बोले कर्म अपने आप कभी बनते नहीं हैं, कभी कर्म का आश्रय अपने आप नहीं होता है जब तक मेरे योगों की चंचलता ना हो। मेरे आत्म योग की चंचलता कैसे होती है? जब मैं अंदर से कोई ना कोई तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात परिणाम करता हूँ, तभी मेरे योग की चंचलताएँ होती हैं और उससे मेरा प्रगति रूप आश्रव होता है, प्रगति बंद होता है। तो इस प्रकार से आश्रव बंद की व्यवस्था आपके अपने परिणामों के द्वारा ही होती है, इसके अलावा नहीं। सिद्ध परमेष्टि का सांसारिक कोई परिणाम नहीं होता है, तो इसलिए उनको कोई बंध भी नहीं होता है। हम सब लोग कोई ना कोई जीव का आधार लेकर के या अजीब का आधार लेकर के, हमारे पास 2 ही चीज़ दिखती हैं, या जीव और या अजीब। चलते फिरते ये जीव आदि, और जो ये जिसमें चेतना नहीं है वो अजीब आदि। इन दोनों पदार्थों को देख करके हम कोई ना कोई भाव कर लेते हैं, कोई ना कोई परिणाम कर लेते हैं। ध्यान रखना, कुंद स्वामी कहते हैं कि हमारा जो विकार है वो किसी न किसी निमित्त के द्वारा होता है। निमित्त जरूर होगा तभी विकार होगा, वरना विकार आ ही नहीं सकता है। लेकिन हर निमित्त जो है विकार कराता है ऐसा नहीं है। विकार जब भी होगा कोई ना कोई निमित्त जरूर होगा, लेकिन हर निमित्त विकार कराता है ऐसा जरूरी भी नहीं है। अरहंत को सारा 3 लोग दिखाई दे रहा है ज्ञान में, पर उनको विकार नहीं होता है। हमको कुछ भी दिखता है तो हमको विकार हो जाता है। क्यों? हम निमित्ताधीन हो जाते हैं। निमित्ताधीन होने का मतलब होता है पराधीन होना।
निमित्ताधीन का मतलब होता है इंद्रियाधीन हो जाना और उससे ही हमारा कर्म का आश्रय होने लगता है। तो कल हमने 8वें सूत्र में ये देखा था, अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरण जीव और अजीव के आधार से कर्मों का आश्रय होता है। अब वो जीव के द्वारा जो कर्म का आश्रय होता है वो कितने प्रकार से होता है, तो अजीव के आधार से भी कर्म का आश्रय होता है। तो कितने प्रकार से होता है, तो वो आश्रय के भेद बता रहे हैं। तो आज अपन सूत्र नंबर जो है 8वां चलेंगे। कल 7वें नंबर सूत्र में देखा था ये अधिकरण जीवा जीवा, आज 8वां नंबर का सूत्र पढ़ते हैं कि उस किस प्रकार से आश्रय के भेद हो जाते हैं हमारे परिणामों के कारण। आइए उसका सूत्र का सबसे पहले उच्चारण करते हैं। आप सब लोग अपनी जिनवाणी में इस सूत्र को निकाल लेंगे। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैष त्रिश 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 चतुश्चैकशः। एक बार पुनः, आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैष त्रिश 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 चतुश्चैकशः। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण किया। अब इस सूत्र का अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। षष्ठम अध्याय का सूत्र नंबर 8वां है। देखिए क्या लिखा है, आद्यम समारंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैष त्रिश 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 चतुश्चैकशः। यह सूत्र का उच्चारण है और इसका अपन संधि विच्छेद करके देखते हैं किस प्रकार से इसकी संधि विच्छेद होती है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी जाए। आद्यम, आद्यम समझ में आ गया तो अलग ही है। अब देखिए यहाँ से समारंभ, सूत्र में देखते जाएंगे अपने, समारंभ प्लस समारंभ प्लस उससे निकलेगा आरंभ, फिर प्लस योग, फिर प्लस कृत, फिर प्लस कारित, प्लस अनुमत, फिर लिख दिए प्लस कषाय और प्लस विशेष ही। जो विशेष लिखा था उसका सा का विसर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विशेष ही। ठीक है ना। फिर जो त्रिस लिखा था तो जो सा था आधा उसका विसर्ग हो जाएगा, निकलेगा त्रि। फिर जो त्रिस लिखा था उसका जो सा है उसका विसर्ग हो जाएगा तो निकलेगा त्रि। ये संधि विच्छेद हो रहा है ना, तो त्रि। फिर जो शंकर वाला जो शाह है उसका भी क्या हो जाएगा, विसर्ग, तो क्या हो जाएगा त्रि। और फिर निकलेगा चतुः, चतुष के बाद जो शाह था वो, चतुर के बाद जो सा था वो सा भी कैसा हो जाएगा, विसर्ग, तो हो जाएगा चतुः। फिर निकलेगा चैकशः, जो लिखा है चैकशः में चा प्लस एक शाह, क्या निकलेगा, चा प्लस एक शाह। इस प्रकार इस सूत्र की पूरे की पूरी संधि इस प्रकार से अपन अलग अलग करके देखेंगे। अब इसका सूत्र का अपन अर्थ समझते हैं। आद्यम मतलब पहला, आद्यम का अर्थ क्या है, पहला, प्रथम, आदि। आदि कौन सा, अपन ने अधिकरण में दो भेद पढ़े थे, जीव और अजीव। तो कर्म के आश्रय का आधार एक जीव है और दूसरा है अजीव। तो पहला जो आद्यम, जो पहला वाला जो जीव है, वह जीव के आधार से कैसे कर्मों का आश्रय होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आद्यम प्रथम, समरंभ पहला, समारंभ दूसरा, आरंभ तीसरा। ये तीन चीज़ हो गई, समरंभ, समारंभ और आरंभ। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इन शब्दों के अर्थ बहुत सरल हैं। पहले अपन ये जोड़े बना लेते हैं तीन तीन के, क्योंकि ये अर्थ निकल के आएंगे ना। तो समरंभ, समारंभ और आरंभ, ठीक है ना। ये कितने हैं, तीन। योग, योग कितने हैं, तीन। समरंभ समारंभ आरंभ कितने हैं, तीन। योग कितने हैं, तीन। कृत
कारित अनुमत कितने हैं? तीन। तो ये तीनों तीन किस में लग गए? एक जोड़ा बनाइए समरम समारम आरम का, 3 का। फिर योग मतलब मन वचन और काय, इन 3 का एक जोड़ा बनाइए। और कृत कारित और अनुमोदन, इन 3 का। तो इस प्रकार से ये हो गए 3। कषाय चतुः, कषाय चतुः क्रोध मान माया लोभ, इस प्रकार से 4 कषाय विशेष ही। क्या लिखा है? विशेष ही, इनके विशेषता से। मतलब समरम समारम आरम, योग कृत कारित अनुमोदन और मन वचन काय और क्रोध मान माया लोभ के भेद से एक एक के साथ इनको यदि अपन गुणा करते हैं एक शहा, यदि इनको एक एक के साथ जोड़ें तो एक एक सहा, इनको जैसे समरम को मन से, समरम को वचन से, समरम को काय से, समरम को कृत से, समरम को कार्य से, समरम को अनुमत से, समरम को क्रोध से, समरम को मान से, समरम को माया से, समरम को लोभ से। इसी प्रकार से समारंभ से इन सब को जोड़िए, फिर आरंभ को भी सबसे जोड़िए। तो ये सारे के सारे कुल 108 भंग बन जाते हैं। कितने भंग बन जाएंगे? 108 प्रकार के भंग बन जाएंगे। मतलब जो जीव है, जीव के आधार से 108 प्रकार का जीव जो है पुण्य भी करता है और 108 प्रकार से पाप भी कर सकता है। इस प्रकार से पुण्याश्रव और पापाश्रव दोनों 108 प्रकार का हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, जीव 108 प्रकार से पुण्य या फिर पाप कैसे कर सकता है? जीव 108 प्रकार से पाप, 108 प्रकार से पुण्य किस प्रकार से कर सकता है, ऐसा प्रश्न है। देखिए, अभी अपन ने पढ़े समरम समारम और आरम, इन तीनों से, और इन तीनों का मन से वचन से और काय से, और इन्हीं का स्वयं करना करवाना या हो रहा है तो उसकी अनुमोदना करना, प्रशंसा करना, और इन सब में लगने वाला उनका क्रोध मान माया और लोभ। इस प्रकार से इन सब के मिलने से जीव 108 प्रकार के पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। 3 3 3 3, आप 3 को 3 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 9। जैसे समरम समारम आरम, इसको मन वचन काय से गुणा कर दो तो 9 3 तिहाई 9, और इस 9 को कृत कारित अनुमोदना से गुणा कर दो तो 9 तिया 27, और इस 27 को 4 कसाय से गुणा कर दो, क्रोध मान माया लोभ, तो 27 चौको 108। तो इस प्रकार से हम कोई भी काम 108 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि आपको मन में कोई भी आया, मकान बनाना है या कोई भी चीज़ बनाना है, तो उसमें आपके मन में समरम हुआ, फिर समारंभ हुआ, फिर आरंभ हुआ, उसमें मन में भी आया, अपन ने वचन से भी कह दिया, काय से करने भी लगे तो काय भी हो गया, स्वयं कर रहे हैं या किसी से कह दिया तुम करो या बन गया तो अच्छा हुआ। इस प्रकार से उसमें राग द्वेष भी आया तो क्रोध मान जो है वो द्वेष हैं, माया और लोभ जो है वो राग हैं। तो इस प्रकार से राग द्वेष का परिणाम आया तो कषाय भी आ गई, क्योंकि किसी से अपन ने अच्छा बन गया तो इससे राग किया, जो दूसरे का उससे द्वेष किया, अथवा अपने से द्वेष किया, किसी दूसरे वाले से राग किया। तो इस प्रकार से राग द्वेष मतलब क्रोध मान माया लोभ भी आ जाता है। तो इस प्रकार से 108 प्रकार से पाप जो हैं, यह जो जीव जब तक एक कर्म से को दूर नहीं करता है तब तक यह जीव इस प्रकार से जो है कर्म का आश्रय करता रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा है स्लाइड में जीवाधिकरण, उसके नीचे लिखा है समरम समारम आरम, ये 3। फिर लिखा है मन वचन और काय, ये 3। फिर लिखा है कृत कारित और अनुमोदना, ये 3। फिर लिखा है कषाय मतलब क्रोध मान माया लोभ। अपन कषाय को और भी ज़्यादा भंग बना सकते हैं तो 4 प्रकार के कषाय ले सकते हैं, अनंतमंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संदलन। इन 4 कषायों को भी, क्योंकि ये 4 चौकड़ी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं ये? 4
चौकड़ी। तो इन 4 चौकड़ी की जब बात चलेगी तो इसमें से एक एक को, अनंत मंदिर को एक मानो, अप्रत्याख्यान को एक, प्रत्याख्यान को एक, सुंजलन को एक, तो ऐसे प्रकार से 4 कषाय। यदि उनके भी भंग करते हैं तो प्रत्येक के 4 4 तो 16 कषाय हो जाएंगी, फिर 9 कषाय और भी। तो इस प्रकार से अपन ने इसको यहाँ लिया। अब देखिए स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं, एक एक की परिभाषा देखते हैं। क्या लिखा है? पहले समरम। समरम का अर्थ होता है प्रयत्न करना, प्रयत्न विशेष को। अब ये क्या प्रयत्न? प्लानिंग। प्रयत्न मतलब क्या है? प्लानिंग। किसी भी काम को करने की प्लानिंग करना। तो प्लानिंग कहाँ होती है? आपके मन में। मन में प्लानिंग आती है। मंदिर जाना है तो मन में आया, अपन को नहाना है तो मन में आया, खाना खाना है तो मन में आया, दुकान जाना है तो मन में आया, गुरु के पास जाना है तो मन में आया, स्वाध्याय करना, जो कुछ भी सबसे पहले आपके मन में आएगा, आपके विचार में, आपकी बुद्धि में वो चीज़ उठेगी। तो जो वो आपके विचार में कोई भी चीज़ उठी, अच्छी या बुरी, वो प्लानिंग है, वो प्रयत्न विशेष है। उस प्रयत्न विशेष को सबसे पहले बोलते हैं समरम। संसार में जो सज़ा मिलती है वो समरम की नहीं मिलती है, कृत करने वाले की मिलती है, आरंभ करने वाले की मिलती है, लेकिन समरम करने वाले की सज़ा नहीं मिलती है। लेकिन कर्म की अदालत एक ऐसी अदालत है जहाँ पर तुमने कुछ भी प्रयत्न किया, किसी भी चीज़ को लेकर के प्रयत्न किया, तो नियम से वहाँ अपना आश्रय स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो समरम समझ में आ गया? समारंभ है जहाँ पर हमारी प्लानिंग होती है, अपने विचार होते हैं, अपनी सोच होती है, जहाँ पर बुद्धि घूमती है, दौड़ लगाती है, वहाँ पर से स्टार्ट हो जाता है कर्म का आश्रय। पहला भंग ये हो गया। तो इस प्रकार से आप सबको समरम समझ में आ गया होगा। बहुत सरल भाषा में लिखा है समरम, इतना ही याद रखना है, प्लानिंग, प्रयत्न विशेष। दूसरा लिखा है समारंभ। समारंभ का मतलब होता है, क्या लिखा है? हिंसा आदि के साधनों को एकत्रित करना, एक्वायरिंग करना, उसको इकट्ठा करना। जो भी हिंसा आदि के सामान हैं उनको इकट्ठा करना, एकत्रित करना, यह है समारंभ। जैसे मान लो कि अपन ने किसी को मारने का प्रयत्न मन किया, तो पहले समरंभ हो गया, प्लानिंग की। अब कैसे मारना है, कैसे उसको नुकसान पहुंचाना है, तो उसके लिए अपन ने साधन ढूंढे। तो हिंसा के जितने भी उपकरण हैं उसमें से कोई एक साधन, 2 साधन, 4 साधन, उनको इकट्ठा कर लिया, अपने पास रख लिया, क्योंकि हमने प्लानिंग की है। और प्लानिंग की है तो क्या कर, उसका साधन भी होना ज़रूरी है। तो वो साधन अपने पास इकट्ठा करके रखना, उसका नाम क्या है? समारंभ है। जैसे चलो हिंसा की बात ख़त्म करो, जैसे अपने घर में हैं, तो घर में मन में आया कि टाइम हो गया, बर्तन धोना है। तो ये बर्तन धोना का जो मन में आए, इसे क्या कहेंगे अपन? समरम कहेंगे, ठीक है ना। और समरम के बाद बर्तन धोने के लिए जल भी चाहिए होता है, और उसमें कोई निरमा पाउडर या राख, मिट्टी जो भी होती है, वो सामान भी चाहिए होता है। तो इस प्रकार से जो उसको साफ करने के साधन हैं, उन साधनों को इकट्ठा करना, प्रारंभ करना, इकट्ठा कर लेना, ये सब क्या हुआ? इन सब करने में जो तुम्हारी क्रिया लगी उसको क्या कहेंगे? समारंभ है। ये घर संबंधी हो गया। ऐसे अब मंदिर संबंधी लगाओ। आपके मन में आया कि मुझे मंदिर जाना है, तो ये क्या आया? आपका समरंभ हो गया, ठीक है ना। अब मंदिर जाना है तो ऐसे तो जाओगे नहीं, नहाओगे, धोगे, वस्त्र सुंदर पहनोगे, साफ स्वच्छ पहनोगे, सामग्री हाथ में लोगे, और इस प्रकार से इन सबको इकट्ठा करना, इन साधनों को, और अपने घर की चाबी, गाड़ी की चाबी ली या पैदल जैसे भी है, वो सब कुछ जो है आपका वो समारंभ है आ जाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? वो सामान को इकट्ठा करना। अभी चले फिरे कुछ नहीं, ध्यान रखना, अभी कार्य किया नहीं, ये भी ध्यान रखना। अभी बर्तन धोना मांजना चालू नहीं किया, मंदिर को जाना चालू नहीं किया, अभी मात्र वहाँ उस कार्य करने के लिए जो जो सामग्री चाहिए हमारे लिए, हमने उन सब सामग्रियों को इकट्ठा कर लिया। इसका नाम क्या है? समारंभ है। अब लिखा है यहाँ पर आरंभ है। तो तीसरे नंबर में आरंभ क्या है? कार्य प्रारंभ कर देना, स्टार्टिंग। कार्य प्रारंभ कर देना, स्टार्ट हो गया, काम चालू हो गया। अब बर्तन धोना स्टार्ट हो गया, अब मंदिर को जाना चालू हो गए हैं। तो जो हमने सोचा था, फिर उसका हमने सामान इकट्ठा किया, अब उसमें काम करना स्टार्ट कर देना।
कार्य प्रारंभ कर देना, उसका नाम होता है आरंभ है। समझ में आ गया? 3 चीज़ें, समरंभ, समारंभ और आरंभ। आरंभ में जो भी हमने सोचा, जो भी हमने सामान इकट्ठा किया, अब उसको इकट्ठा मात करके नहीं रखना होता है, उसको क्या होता है, उसको कार्य में लाना होता है। तो जो हमने स्टार्टिंग किया, कार्य करना प्रारंभ किया, उसको कहते हैं आरंभ। अब आ गया योग। योग मतलब होता है मन, वचन और काय। अब ये तीनों मन, वचन, काय, मन संबंधी, वचन संबंधी और कार्य संबंधी। मन में विकल्प आना, वचन से उसको कहना और काय से उसको शरीर आदि की चेष्टाएं करना। तो मन की चेष्टा, वचन की चेष्टा और काय की चेष्टा, इस प्रकार से ये होता है योग। इसको कहते हैं योग। तो आप देखिए, जो योग है वो मन से समरंभ होना, मन से ही समारंभ होना और मन से ही आरंभ होना। 3 चीज़ें मन से हो सकती हैं। क्या हो सकती है? 3 चीज़ मन से हो सकती है, ध्यान रखना। मन में ही आपका विकल्प आया, समारंभ हुआ। मन में ही आपने सामान इकट्ठा कर लिया तो समारंभ हो गया। और मन में ही आपने कल्पना से काम करना प्रारंभ भी कर दिया, तो ये क्या हो गया? मन संबंधी समरंभ, मन संबंधी समारंभ और मन संबंधी आरंभ। अब देखिए, वचन से भी समरंभ, वचन से भी समारंभ, वचन से भी आरंभ। वचन से बोलना, बोलना मात्र क्या है? ये काम करना है, ये क्या हो गया? समरंभ। वचन से बोल करके ये सामान इकट्ठे करना है, ये क्या हो गया? समारंभ। और वचन से बोल करके मैं काम प्रारंभ कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? ये आरंभ हो गया। वचन से ही समरंभ, वचन से समारंभ, वचन से ही आरंभ भी होते हैं। अब काय से, अब काय से देखिए कि काय से समरंभ कैसे होता है, काय से समारंभ कैसे होता है, काय से आरंभ भी कैसे होता है। काय से समरंभ, जैसे क्या बोलते कि कोई भी कार्य है उसको मुझे करना है, तो मैंने अपने शरीर को क्या बोलते कि उस रूप सन्मुख कर लिया, तो ये क्या हो गया? ये समारंभ हो गया। समारंभ क्या कर दिया? मैंने उस शरीर की एक्टिविटीज़ वैसा करना किया, तो उस शरीर के लिए मैंने हलाना चलाना चालू किया, हाथ पैर चलाना चालू किए, तो ये क्या हो गया? ये समारंभ। और उस काय से मैं कार्य को करने लगा, उस शरीर के माध्यम से वह काम करने लगा, तो वो क्या हो जाएगा? आरंभ है। इस प्रकार से मन, वचन और काय, इन तीनों से समरंभ, समारंभ, आरंभ होता है। तो इनको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 9 भंग बन जाएंगे। कितने हो जाएंगे? क्योंकि मन संबंधी 3, वचन संबंधी 3 और काय संबंधी 3, इनको प्लस कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 9 भंग हो गए। इस प्रकार से समरंभ, समारंभ, आरंभ और योग, इनके माध्यम से 9 भंग अभी हुए हैं। अब यहाँ पे दिया है कृत। ये सब जो काम हैं स्वतंत्र रूप से आत्मा के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कृत। इसमें कोई दूसरे का हेल्प नहीं चाहिए, अपना स्वयं करना है ये सब, चाहे मन संबंधी हो, चाहे वचन संबंधी हो, चाहे काय संबंधी हो, ये कहलाता है कृत। फिर दिया है कार्य, जो दूसरों के द्वारा कराया जाता। तुम मत करो, ऑर्डर दो, भैया तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तो इस प्रकार से इस कारित काम कराना, ठीक है। और फिर है अनुमत। अनुमत मतलब अनुमोदना, कार्य करने वाले को मानस परिणामों की स्वीकृति देना, ये अनुमत है, अनुमोदना है। जो भी कार्य हुआ है, किसी ने कार्य किया है, उसकी मन में अनुमोदना करना, ठीक है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, जिस प्रकार से भी आप अनुमोदना करना चाहते हो, तो अनुमोदन करना, अनुमति देना, सम्मति देना, इसका नाम होता है अनुमोदना। इस प्रकार से ये कृत्य, कारित और अनुमोदना कहलाता है। इसके बाद है दिया है यहाँ पर कषाय। कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, जो आत्मा को कसती है उसे कषाय कहते हैं, ठीक है ना। तो इन सब में हमारा राग और द्वेष, क्योंकि बिना राग द्वेष से के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ना समरंभ हो सकता, ना समारंभ, ना आरंभ, न मन, न वचन, न काय, न कृत, न कारित, न अनुमोदन, हो ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ लगेगा, राग द्वेष लगेगा, तो वह इस कषाय के कारण क्या होगा? फिर आश्रव सारे हमारे होंगे। तो इस प्रकार से इनको सबको
को टोटल करते हैं तो 108 प्रकार के भंग बन जाते हैं, जिनके माध्यम से कर्मों का आश्रय होता रहता है। तो आज की क्लास अपन ने देखा कि जीव अधिकरण के द्वारा 108 प्रकार से किस प्रकार से कर्म का आश्रय होता है। आगे अपन और भी इसको अच्छे से समझेंगे। आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।